Hi guys, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर 2025 बोर्ड्स। तो देखो सबसे पहले तो ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस। आप लोगों को पता है 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी रहती है एंड 30 मार्क्स का हमारा बाकी रिमेनिंग प्रैक्टिकल रहता है। 3 घंटे का हमको टाइम मिलता है हमारा जो पेपर आता है उसको सॉल्व करने के लिए। क्या क्या यूनिट्स है वो देख लेते हैं एंड देन क्या क्या चैप्टर्स हैं वो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी पहली यूनिट है। यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देन सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की है एंड यही हमारा चैप्टर भी है। देन फोर्थ यूनिट है, यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर है ईएमआई, तो यहाँ पर ईएमआई और हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है। देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारे पास फर्स्ट बुक में चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे सेकंड बुक में आते हैं। वी हैव ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों आते हैं। देन इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और लास्ट है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट इज डिलीटेड, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सारे चैप्टर्स हम लोगों को क्लास 12 2025 बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इन सारे चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं फॉर 2025 बोर्ड्स एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीटेड हैं फॉर आर दिस ईयर। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यहाँ पर सारे ही टॉपिक्स आ रहे हैं, सिर्फ एक टॉपिक डिलीटेड है विच इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेरे हिसाब से इस टॉपिक को भी आप लोगों को पढ़ लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आगे जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं वो समझने के लिए। तो इसीलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन मेरे हिसाब से कर लेना, और बाकी तो एज सच कोई भी टॉपिक इस चैप्टर से डिलीटेड नहीं है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पर सारे ही टॉपिक्स आ रहे हैं, सिर्फ वैन डी ग्राफ जनरेटर पहले से होता था वो डिलीटेड है, वो आपको नहीं पढ़ना है। एंड इवन अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो यहाँ सिर्फ फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में, डेरिवेशन जो है वो डिलीटेड है। देयर इज नो डेरिवेशन इन आवर सिलेबस। इसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक ढूंढ रहे हो, तो हमारे पास ओसवाल पब्लिशर्स ने बुक लॉन्च कर दी है लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की। यहाँ पर आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। ये सारे स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, जैसे फिलहाल मेरे पास पीसीएम की बुक है, इवन ये पीसीबी के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सिर्फ पीसीएम ही नहीं, इसके अलावा सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा पीसीएम की बुक है तो फिजिक्स के इतने सारे पेपर्स हैं। देन वी हैव फॉर केमिस्ट्री, इसके अलावा मैथ्स के भी इतने सारे पेपर्स यहाँ पर हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखो सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिजिक्स का जैसे हमारे पास आउटसाइड दिल्ली का सेट है, यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली सबके सेट्स अवेलेबल हैं। इवन सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितने भी सेट्स हैं वो सब भी यहाँ पर गिवन है, अलॉन्ग विद द सोल्यूशंस। यहाँ पर आपको प्रॉपर सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे, चाहे फिजिक्स की हम बात करें चाहे इंग्लिश की। यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं सबके सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। तो इस बुक को आप लोग अपने लिए डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग खुद से जाके इस बुक को अपने लिए चेकआउट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड चैप्टर पे विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस वाले चैप्टर में ये टॉपिक्स हमारे डिलीटेड है। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर आपको नहीं पढ़ना है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसे तो ये डिलीटेड है बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये क्लास 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये एज सच कुछ डिलीटेड है नहीं, आपको पढ़ना है। ठीक है, देन मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर ये दोनों डिलीटेड हैं, तो हमें सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज तक ही पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लास्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, किरचॉफ लॉज आपको पढ़ने हैं और सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर आपको नहीं पढ़ना है। देन वी हैव आवर फोर्थ चैप्टर, तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं। एक तो मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा डिलीट हो चुका है, एंड टोरॉइड और साइक्लोट्रॉन ये हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इवन अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं है, जहां पर भी लिखा है ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, इसका मतलब होता है आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सोलेनॉइड के बारे में या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एंड जो फॉर्मूलाज है सिर्फ आपको वो पता होने चाहिए, कोई भी डेरिवेशन आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ चैप्टर। देन वी हैव आवर फिफ्थ चैप्टर, तो यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिज्म पूरा डिलीट हो चुका है, आपको नहीं पढ़ना है। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, पहले से पूछा जाता था बट अब ये डिलीट हो चुका है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। बार मैग्नेट आपको पता होना चाहिए और किस तरीके से वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव ईएमआई, तो यहाँ पर बेसिक्स आपको बस पढ़ने हैं। ईएमआई क्या होता है, फैराडे के क्या लॉज हैं, ईएमएफ
ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट क्या है, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड इनके जो भी फॉर्मूलाज हैं। बट एनर्जी कंसिडरेशन एक टॉपिक होता था, अ क्वांटिटेटिव स्टडी, ये टॉपिक डिलीटेड है अब एनसीईआरटी से, एंड इवन एडी करंट्स आपको अब नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पर हमें सब कुछ पढ़ना है। पहले डिस्प्लेसमेंट करंट एक बार डिलीट हो चुका था, बट अब ये सिलेबस में है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट देख लेना है। फिर हम ऑल्टरनेटिंग करंट पे आ जाए तो सिर्फ एलसी ऑसिलेशंस डिलीटेड है, इसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म डिलीटेड है, तो प्रिज्म का जो फॉर्मूला है वो अब आपको यहाँ पर नहीं करना है। नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, ये वैसे आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो, तो ये भी हमारा डिलीट हो चुका है। एंड ह्यूमन आई, जो भी डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं ये सब डिलीटेड है, तो आपको जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो भी नहीं पढ़ना है। तो आई होप क्लियर है। बाकी जितने टॉपिक्स है रिमेनिंग वो सारे आपको पढ़ने हैं, वो सारे आपके सिलेबस में है। देन वी हैव वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE की, तो यहाँ पर डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है सिर्फ आपके सिलेबस में वो है, ठीक है। इसके अलावा पोलराइजेशन पूरा डिलीट हो चुका है। डिफ्रैक्शन है बट सिर्फ ड्यू टू अ सिंगल स्लिट है, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला होता है, बस वो आपको देखना है, और जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए अबाउट डिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पर भी आपको सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट डिलीटेड है विच इज डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बाकी सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं टॉपिक्स। एटम्स हमें पूरा ही पढ़ना है, यहाँ पर कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। देन इज न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर पूरी रेडियो एक्टिविटी डिलीट हो चुकी है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं हाँ वो आपको पढ़नी है। इवन न्यूक्लियर फोर्स एक टॉपिक आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो डिलीटेड है, बट नहीं, डिलीटेड नहीं है, सिर्फ रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये 7 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, एंड मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। जो स्पेशल पीएन डायोड्स होते हैं वो डिलीट हो गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जीनर डायोड काटना, क्योंकि सीबीएसई ने पहले भी कहा था कि स्पेशल पीएन डायोड सारे डिलीटेड हैं, बट एलईडी से क्वेश्चन आ गया था, तो इसीलिए बाकी जो है वो सब पढ़ना, सिर्फ जीनर डायोड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर पूरा डिलीट हो चुका है, लॉजिक गेट्स हमको नहीं पढ़ने हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी डिलीट हमारी हो चुकी है। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हैं, मतलब बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स कितने कितने हैं, इसके बेसिस पे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पीएन डायोड होता है, वो क्या है, स्पेशल टाइप के जो मैंने बताए हैं, सिर्फ जीनर के अलावा बाकी जितने हैं वो आप लोग पढ़ लेना मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो सीबीएसई ने कहा है डिलीटेड है, बट स्टिल क्वेश्चन सीबीएसई ने दे दिया था, तो इसीलिए आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जंक्शन डायोड जो है, इसको हम कैसे एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं, फुल वेव और हाफ वेव दो होते हैं, वो दोनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पर जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, उनको ये टॉपिक्स मिलेंगे, तो उनको काटने हैं। जिन भी बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है, तो उन बच्चों का कोई भी टॉपिक कटा नहीं है। हाँ, जो भी टॉपिक्स अगर मैंने बताए हैं, लेट्स सपोज अगर आपको दिख रहा है कि वान डी ग्राफ जनरेटर वहां पर है, तो उसको सिंपली कट कर देना, ठीक है। मे बी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो न्यू एनसीईआरटी में है स्टिल वो बचे रहे, तो जो भी मैंने बताए हैं कि सिलेबस में नहीं है, उन टॉपिक्स को आप लोग काट देना, ठीक है। सो आई होप यार ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं सिर्फ वो नहीं है सिलेबस में, उसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर है तो वो आपके सिलेबस में है, तो उस टॉपिक को कमेंट करके अगर आप पूछ रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। इन टॉपिक्स के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।